बाबा आंखों में अपने करके इजहार दिल का तुमसे बाबा प्रीत कसमगी दिल में गूंजे देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलकें झुके देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलकें झुके प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी पाकर नैन मेरे छलक उठे देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलकें झुके देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ओम शांति। तो देखते हैं मीठे बाबा पॉइंट्स को बाद में लेते हैं, मुरली के बाद में। तो मीठे बाबा आज अव्यक्त मुरली में बच्चों को क्या अव्यक्त इशारे देते हैं वो हम देखेंगे। मीठे बाबा कहते हैं आज रूहानी महफिल एक्चुअली अफ्रीका के ग्रुप के साथ बाबा की बातें हैं। अफ्रीका की विशेषता, फिर गुजराती कम्युनिटी की विशेषता, कैसे एकता से रहते हैं, उनका जो डांस है गरबा, उसके ऊपर भी बाबा ने याद दिलाया है। और बहुत सारी बातें बाबा ने अफ्रीका वालों के साथ साथ हम सभी को ही अव्यक्त इशारे दिए हैं विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं अव्यक्त इशारों में, समझने के लिए हम अव्यक्त हो जाए भ्रुकुटी सिंह के आसन पर, सिंहासन पर, और बाबा को भी अव्यक्त रूप में अपने सामने इमर्ज करें, अपने सामने अनुभव करें। बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 27/2/86, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। मुरली का टाइटल है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। बाबा कहते हैं सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती, निश्चय नहीं होता कि विजय है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस नशे में, निश्चय में रहते हैं कि विजय हमारा कल्प कल्प हुआ पड़ा है। आपने कल्प पहले की विजय की कथा भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो, पांडव की विजय की यादगार कथा भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखाया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखाया गया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो ना। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे
कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं पास्ट, कल्प और भविष्य को भी तुम जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे में कहते हो सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे कि सोचो देखो तो क्या होंगे, फिर क्या कहेंगे ऐसे सोचो देखने के संकल्प को? अनेक बार देख चुके हो ना। कोई नई बात तो नहीं है जो सोचना देखना पड़े। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हो। तो ऐसा निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हो ना। आज अफ्रीका ग्रुप का रिटर्न है, अफ्रीका ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो ना। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद आता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बने, बहुत लगन में रहते हो। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार विहार, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेशी सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देश में पहुँच गए हो। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने देखा है। बलिहारी उस एक निमित्त बनाने वाले की है जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकाल आए हैं। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। वह छिप गया और प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। आफरीन माना बाबा सलाम करते हैं। जो वो मुसलमान लोग आफरीन कहते रहते, माना हाथ सामने करके एकदम झुक के हमारे अंदर के अहंकार ईगो को बिल्कुल छोड़ के एकदम झुक के बड़ों के सामने ऐसा सम्मान का हाथ हिलाते हैं, झुकते हैं, आफरीन करते हैं। तो बाबा भी अफ्रीका में रहने वाले सभी सेवादारियों को भी आफरीन करते हैं क्योंकि वहाँ का वायुमंडल, वहाँ के लोगों की मनोस्थिति बहुत ही विचित्र कहा जाता है। वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, जल्दी उसको लूट मार के भगाते, ऐसे उस देश के बारे में सुना है। और बाबा के बच्चे तो निर्भय बन के सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अफ्रीका में बाप दादा बच्चों को आफरीन देते हैं क्योंकि आफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण वहाँ का अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के और बाबा के बच्चे भी वहाँ पे क्या करते हैं, सबका क्रोध नहीं लेते, उनके बुराई का शिकार नहीं बनते, वहाँ के आत्माओं का आफरीन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसीलिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है।
मेजॉरिटी इंडियंस है। लेकिन इंडियंस बच्चे वहाँ जागरूक हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते हुए भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी। नैरोबी की दीदी कौन से दीदी है नैरोबी में? वेदांती सिस्टर है वहाँ पे। तो बाबा कहते हैं सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों की यह विशेष संस्कार है। जैसे उन्हों की यह रीत है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, मोटा माना बड़ा, उम्र में बड़ा, शरीर से मोटा नहीं। छोटा हो चाहे मोटा हो, इसलिए उनके उधर बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं। सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। अव्यक्त बाप दादा क्या कहे? छोटा हो या मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता तो 10 को ज़रूर लाता। ये संगठन की रीत अच्छी है उन्हों में, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। अफ्रीका के गुजरातियों की विशेषता बाबा ने बताई। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यह श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्लाना देंगे कि हमें नहीं बताया, भगवान आए थे। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मदते बाप। हैंड्स भी वहाँ ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने की भी निमित्त बने, ये डबल फ़ायदा हो गया ना। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही है। यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन हैं। स्वर्ग तो भारत को ही बनना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। विदेश का बनेगा? हम देवी देवताओं का पिकनिक का स्थान। हम यहाँ आएंगे थाईलैंड ब्रह्मा के धरा पे सतयुग में घूमने के लिए। तो विदेश में जितने सेवा स्थान है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? वहाँ पे देवी देवता पिकनिक करने जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसी को यह कहा भेजे तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तभी मदद मिलती है। एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? जब तन मन धन मनसा वाचा कर्म नाम में हिम्मतवान बनोगे तभी क्या होगा? बाबा की मदद ज़रूर मिलेगी। अभी बाबा बहुत ज़रूरी बातें समझा रहे हैं, तो एकदम एकाग्र हो जाइए। बाबा कहते हैं एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करनी ही होगा। बाबा ऑर्डर करेंगे फिर हमको। बाबा कहते हैं बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 में पास हो जाएंगे। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। तो बाबा के ऑर्डर को समझ के एवर रेडी बनना है। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहे हाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनाना है। तो सदा एवर रेडी रहना,
यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। तो देखो बच्चों, बाबा के लिए छोटे छोटे संकल्प से, समझ से, धारणा से ही एवर रेडी बनना पड़े। हम अभी ऐसे नहीं कह सकते रात को बहुत लेट सोए थे तो अमृत वेला मिस हो गई, अभी क्या करूँ, घर का सब नहीं निपटा पा रही तो कैसे जाऊँ रक्षाबंधन के प्रोग्राम में, अभी छोड़ ही देती हूँ, अभी कोरोना है। ऐसे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से जब अपने को एवर रेडी करोगे तो बाबा जिस तरह से बनाना चाहते वो हम निश्चित बनेंगे। तो फिर से हम याद दिला रहे हैं, ये संडे से रक्षाबंधन का प्रोग्राम अपने सेंटर में होगा और हम लाल सिस्टर से रक्षा का बंधन करेंगे, बाबा के रक्षा का कवच पहनेंगे। तो संडे है तो सभी को तैयार रहना आवश्यक है। तो संडे है तो मुरली भी उसी साथ होगी, तो जल्दी निकलेंगे। और बाबा का एक नया बच्चा भी निकला है तो उसको भी हमें लेना है बेले पार्क से, वहाँ से। तो सभी तैयार रहना अति आवश्यक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं मीठे बाबा क्या कहते हैं आज। तो बाबा कहते हैं, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाबा का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण, सेवा अच्छी कर रहे हो इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका में वृद्धि अच्छी की है, VIP की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। मतलब आज जिसके ज़्यादा हमारी हाय हालों की पहचान हो रही है उनको कल ज्ञान मिल जाएगा। तो देवी संबंध वाले, ब्राह्मण संबंध वाले, ईश्वरीय संबंध वाले हमारे वो बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे ही हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, हाँ यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसीलिए बार बार इनको जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन में सेवा को तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। यह भी भाग्य है ना। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, लॉटरी लग गई है बाप का बनने की। अभी कौन सी डबल लॉटरी लेनी है, ऊंचा प्रारब्ध की। तो बाबा कहते हैं हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगने से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी एफरीन लेने वाले हो ना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तभी तो अफरीन लेंगे। अफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेष अच्छी है, यह विशेषता अच्छी है, परिवार के परिवार आ जाना। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नेरो भी जाएगा, वह कह भी जाएगा तो कहेंगे हमारा सेंटर।
हमारा बाबा हमें बाबा अपने का मूल सेंटर गुणों है, को हमारा जैसे परिवार है। आध्यात्मिक तो ज्ञान, कितने लकी हो गए। पवित्रता, बाप प्रेम, दादा हर एक रत्न शांति, को देख खुश होते सुख, हैं, आनंद चाहे कोई और भी स्थान के शक्ति है, लेकिन बाप के है और बाप बच्चों का है। इसीलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। एक, सब आप ब्राह्मण जैसे रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप सभी की पर्सनालिटी बनाने वाला उच्च ते उच्च स्वयं परमपिता है। आपकी सबसे बड़ी ती बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी से सदा स्थित रहो तो सेवा भी स्वतः होगी। कोई कैसे भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आस पूरी हो जाएगी। जैसा ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी और यह पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित ज़रूर करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। चीयरफुल माना सदा उत्साहित करने के लिए आगे, और केयरफुल माना सबके बाबा मिला, जीवन कौन सा है, समय कौन सा चल रहा है, मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, ये सब समझना और केयरफुल रहना बाबा के लिए केयरफुल है। तो बाबा कहते हैं अपने मूड को सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलना नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में ही रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रसन्न चित्त नहीं तो प्रश्न चित्त नहीं होंगे तो प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। वह पर्सनालिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो उसकी कहा भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वह कभी अपने प्राप्तियों के भंडारे में कोई भी अप्राप्त वस्तु को अनुभव नहीं करते। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहना माना क्या? जो भी परिस्थिति है, जो भी समय है, जो भी अनकम्फर्टेबलनेस है, जो भी मन की चाही चीज़ें नहीं हो रही है, तो भी खुशी में रहना माना आत्मिक गुणों में स्थित रहना, माना संतुष्ट रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, वह सदा मन से भरपूर के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्मा है। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडारी में कोई अप्राप्त अनुभव नहीं करते। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही दूसरे को भी संतुष्ट कर सकती है।
जितना पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक भी विकार अंश मात्र है तो दूसरा साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे ही अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी। सेवा करने वाले। तो बाबा कहते हैं आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक है शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिनके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा। आराम माना आत्मा का मन बाबा के पास। राम कौन है? बाबा है, जो राम नाम सत्य कहते हैं। तो दिल दिमाग कैसा होगा? आराम में होगा, माना बाबा के साथ, गुणों के साथ, शक्तियों के साथ होगा। वही तपस्वी है। तो हम अभी अपना परीक्षण कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं और जो हम समझ रहे हैं वो उसको तपस्या कह सकते हैं क्या? वो बाबा के पास पहुंच रहा होगा क्या? उससे मेरे भाग्य के खाते भरेंगे क्या? तो हम इससे परीक्षण कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल, हर कर्म, दृष्टि, वृत्ति से ही उनकी रूहानी पर्सनैलिटी और रियलिटी का अनुभव होगा। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं के देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपने अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट में नहीं गवाएंगे, सफल करते रहेंगे। ऐसे पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर करो। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और अनुभव को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग्य भी हो, पूजनीय योग्य बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए होंगे, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म
पूजनीय नहीं बन सकते। तो हम कितने महान हैं देखा, दुनिया के जो भी हो, धर्म में, राज्य में, साइंस में नंबर 1 में हो, लेकिन हमारे जैसे 63 जन्मों के लिए वो पूजनीय नहीं बन सकते। तो कितने ऊंचे हैं हम। तो हमें अलबेला बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो उसको कहेंगे सदा अव्यक्त स्थिति में रह के अव्यक्त पालना के आधार से प्राप्ति जमा करना। तो बाबा कहते बच्चों को वरदान में कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण स्पष्टीकरण है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान बाप से मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति के सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार ही समाप्त करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।